के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में टीकाकरण अभियान को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधकों को द्वितीय डोज के टीकाकरण की गति बढ़ाने का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण कार्य में लगे कर्मियों को पूर्वाह्न 7 बजे ही अपने आवंटित टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण शुरू करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वार रूम सक्रिय रखने का निर्देश दिया। इसके लिए कम से कम 15 कर्मियों को वार रूम में रखने को कहा गया। जिनका द्वितीय डोज बकाया है उन्हें वार रूम से फोन कर द्वितीय डोज लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिले में प्रथम डोज का टीका ले चुके 3 लाख अभ्यर्थियों को द्वितीय डोज का टीका लगाया जाना है। लाभार्थियों का ड्यू लिस्ट सभी प्रखंडों में उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जीविका के बीपीएन के समन्वय स्थापित कर उन्हें चिन्हित कर्मियों को वार रूम में प्रतिनियुक्त करने को कहा। इसके अलावा दिए समय से 7 दिनों के अंदर टीका लगवा लेने वाले लोगों का अगले शनिवार को निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हम लोगों ने किया। उसमें जो सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का कवरेज है उसका अगले 10 दिन में युद्ध स्तर पर अभियान चला करके सभी लोगों को अवगत कराए हैं। मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि लोग इस पर जागरूक हो और जो नहीं लिए हैं वो ले लें। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, अभी कई स्रोतों से जो सूचना आ रही है, न्यू वेरिएंट और कई देशों में ऐसा सूचना आ रही है। यहाँ पर वैसे कोई वर्तमान में स्थिति नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने का ज़रूरत है। और हमारा जो हथियार है वैक्सीनेशन, वो सबसे बड़ा हथियार है इस कोविड इसके विरुद्ध, जो कोविड के अगेंस्ट जो हम लोग लड़ रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। इसको प्रभावी ढंग से हम लोग करें। लोगों का सहयोग से बहुत अच्छा नतीजा निकला है, लेकिन जो छूटा हुआ है उनको भी जल्द से जल्द कवर कराने के लिए हम लोग निर्देश देखिए। इसमें सेकंड डोज का कवरेज जो होगा, सेकंड डोज जो ले रहे हैं उनका बम्पर प्राइस भी मिलेगा प्रत्येक ब्लॉक में, और 10 लोगों को कंसोलेशन प्राइस भी मिलेगा। अच्छा संख्या में लोगों को एलईडी टीवी इत्यादि का जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो दिए जाएंगे। प्रत्येक हफ्ता इसका समारोह आयोजन करके किए जाएंगे, और जिला स्तर पर हर महीने और बड़ा प्राइस दिए जाएंगे, बड़ा अवार्ड दिए जाएंगे। इसका प्रचार प्रसार हम लोग सोशल मीडिया साइट के माध्यम से भी किए हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रचार हो और हम लोग जो हैं लोग इसका लाभ उठाएं, सेकंड डोज लें और प्राइस जीतें। वार्ड नंबर 12 के कैदराबाद में मंगलवार को अचानक एक घर में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग की लपटों को ऊपर उठता देख अगल बगल के लोग हुए भयभीत। वार्ड नंबर 12 के कैदराबाद में लगी आग की वजह से अगल बगल के घरों में रह रहे लोगों में भी भय का माहौल बन गया था। लोग अपने घरों को छोड़कर सड़क पर जाकर खड़े हो गए और उसमें इस बात का डर बना हुआ था कि कहीं यह आग उनके भी घरों को चपेट में न ले ले। इस घटना को लेकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जुट गए। आग बुझाने के क्रम में ही घर में रखे सिलेंडर में आग पकड़ने की वजह से लोग इतने डर गए कि अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। हालांकि आग लगने का सही कारण अभी तक नहीं पता चल सका, लेकिन घर की बूढ़ी महिला, जिनका नाम पार्वती देवी बताया जाता है, उन्होंने बताया कि इस घर को किराए पर दिया था। किराए पर रह रहे लोग काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच अचानक घर में आग लगने के बाद लोगों के द्वारा सूचना दी जाती है, जिसके बाद पार्वती देवी अपनी बेटी के साथ भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचती है और अपने घर को जलता हुआ देख रोना पीटना शुरू कर देती है। इस घटना में सभी सामान जलकर खाक हो गए। तो आपको
आपको खबर कैसे मिली? हमको यहाँ पर के लोग गए कहने के, भाई लोग कैसे गए कहने के लिए, क्या टोला वाला लोग गए कहने के, क्या कहा? कहा कि घर में आग लगल है। तो जब आप आए तो यहाँ पे क्या हो चुका था? पूरा आग लहक रहा था। तो कितना कुछ नुकसान हुआ? क्या कुछ सामान था अंदर? घर में पूरा बहुत पूरी के ना पूरा कागज पत्तर सब जल गया, इसलिए देखते हैं वो पागल बनी हुई है। क्या है कि अभी लगा ही हुआ है? नहीं, अभी लगे हुए हैं। जान माल की कोई हानि नहीं ना हुई है? अरे जान तो नहीं हानि हुआ है, लेकिन उसमें गुड़िया का पैसा सब, कागज पत्तर सब था, सामान सब था, गहना जेवर था। घर के मालिक का क्या नाम है? घर का मालिक का यही गुड़िया अपना मालिक है। नाम बताओ ना। नाम बताइए ना भाई। पार्वती देवी इसका नाम है, पार्वती देवी। कौन सा जगह है ये? हैदराबाद है। वार्ड नंबर 12। आपका क्या नाम हुआ? गीता देवी, हम इनका बेटी है। हम सोए हुए थे तो हमको आधा घंटा बिफोर जो है पहले पता लगा कि आग लग गया, तो हम वहाँ से उठ करके दौड़ करके भागे हैं। यहाँ सिंटेक्स से पानी ले करके जो शुरुआती तौर में होता है हमने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग विकराल रूप में था, इसीलिए हम काबू नहीं पा सके। तो क्या कुछ कारण तो नहीं मालूम है कि कैसे लगा है, पाउच तो नहीं पता है कि कैसे लगा है नहीं लगा है, लेकिन आग तो अभी भी लगी ही हुई है। अभी फायर ब्रिगेड की टीम जो है उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बूढ़ी है, जो बूढ़ी पार्वती देवी, वो बेचारी मुसलमान है, उनका सारा संपत्ति उसी में था और वो पूरा जल करके खाक हो गया। अब देखते हैं आग बुझने के बाद क्या कुछ बचता है या नहीं। अफरा तफरी तो वो तो कह रही थी कि हम रूम में जाएंगे, जबकि उनकी पोती ने उन्हें पकड़ करके संभाला, जिसमें बूढ़ी को थोड़ा चोट भी लग चुका है और थोड़ा इंजोर्ड भी हो गई है बूढ़ी। लेकिन आग भी मेरे ख्याल से कुछ देर में काबू में आ जाएगा। क्या नाम है आपका? हीरा। कौन सा जगह है ये? ये हैदराबाद पुरानी बस स्टैंड छोटी मस्जिद के नजदीक, वार्ड नंबर 12, दरभंगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा टावर पर नगर भाजपा की ओर से मंगलवार को किया गया राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का पुतला दहन। इस पुतला दहन को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कांसकार उर्फ झुनझुनवाला ने कहा कि राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर वह अपने संस्कार का परिचय दिए हैं। राजद विधायक का संस्कारहीन उनके डीएनए में ही है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है। तो वहीं नगर भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग किया है कि उन्हें तत्काल निलंबित एवं नियत संगत कार्रवाई करे। तो वहीं इस पुतला दहन कार्यक्रम में कामोद राय, राजू तिवारी, प्रमोद शरण साहू, मनोज कुमार झा, प्रमोद शाह, कृष्णा गिरी, गुड्डू मंडल, शिवजी राय, रोशन गुप्ता, अरुण कुमार झा आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने इस पुतला दहन कार्यक्रम में भाग लिया। राजद विधायक वीरेंद्र जी का आज पुतला जलाया गया है दरभंगा नगर भाजपा के द्वारा। विधानसभा परिसर के बाहर, विधानमंडल के बाहर आज राजद विधायक वीरेंद्र ने हम लोग के नगर के विधायक, लोकप्रिय विधायक, लगातार 5 बार से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किया गया। इसके खिलाफ आज दरभंगा नगर भाजपा ने राजद विधायक का पुतला जलाया है और विधानसभा अध्यक्ष से हम लोग मांग करते हैं ऐसे विधायक को तत्काल निलंबित किया जाए, जो जिनको बोलने का सलीका नहीं आता है, जो अपने संस्कार को आज बता दिए कि राजद परिवार में लोग संस्कारहीन होते हैं, उन्होंने आज अपना परिचय दिया है। क्या हुआ था, क्या मामला को लेकर और मर्यादित व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है? मामला विधानमंडल का सत्र शुरू है, उसमें प्रश्नोत्तर होता है, तो नोट जोक हुआ, दोनों विधायक मिलकर एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी माननीयों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन एक संयम भाषा बोलना चाहिए। आज उन्होंने हद पार कर दी और गाली गलौज पर उतर आए। हमारे लोकप्रिय विधायक जो लगातार 5 बार से जीत रहे हैं, उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। आज उनके खिलाफ समस्त दरभंगा जिला में नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उनके खिलाफ एक गलत माहौल बना हुआ। राजद विधायक को आज हम लोग उसी
के उसी तर्क पर आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया। नाम बताइए। लक्ष्मण कांस्कार गुनगुन बोला, भाजपा नगर अध्यक्ष। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के ताजपुर बिशनपुर डीह में नाले की गई उराही। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 के ताजपुर बिशनपुर डीह में जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान थे और आना जाना दुर्भर हो गया था। इसी दौरान कुछ माह पूर्व वार्ड नंबर 1 के लोगों के द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया था और प्रदर्शन भी कर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद नगर निगम के पदाधिकारियों के द्वारा पूरी स्थिति का जायजा लिया गया और मंगलवार की अहले सुबह जेसीबी भेजकर नाले की उराही शुरू कर दी गई। नाले की उराही शुरू होते देख मोहल्लेवासी काफ़ी खुश नजर आए और कहा कि अब जल जमाव से हम लोगों की मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि महीनों से इस मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न थी और लोगों का आना जाना दुर्भर हो गया था। यहाँ तक कि पूजा पाठ करने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अभी मैं बात किया था सिटी मैनेजर साहब से, तो सुबह में जो 6 बजे के करीब जेसीबी भेजे थे। जो सुंदरपुर में जो पुल है वहाँ पर भूमाफिया लोग जो भरा करके जो मकान सब बना दिया, उसी में कुछ रास्ता है जो 12-15 फीट है, उसको हम लोग साफ़ करवाए हैं। जो 1 वार्ड का हमारे साथ जनता भी थे, सब मिल करके हम लोग गए हुए थे। वहाँ पर से सुंदरपुर जो 4 वार्ड पड़ता है, फिर 4 वार्ड पूरा जो वहाँ से आए हैं तो पूरा नाला सब पूरा बंद था। आप देख रहे होंगे पूरा नाला के वजह से रोड पे पानी आ जाता था। मुसलमान नमाज पढ़ने जाता था तो छींटा पड़ता था, हिंदू पूजा करने जाता था तो पानी में हेल के जाता था। इसी वजह से चारों बगल जितना भी वार्ड में कम से कम 11-12 जगह हम लोग नाला को टेम्परोरी खनवाने का काम किए हैं। नगर आईओ साहब से, इन लोग से, सिटी मैनेजर साहब से बहुत बात भी की है बहुत देर तक, जो बोले कि बहुत जल्द से जल्द हम रोड और नाला बनवा देंगे। सीएम कॉलेज में चल रहे 10 दिवसीय संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का हुआ समापन। सीएम कॉलेज के द्वारा संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन निवर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए नवनियुक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर फूलो पासवान ने कहा कि छात्र राष्ट्र के भविष्य और शिक्षक भविष्य निर्माता है। यदि छात्र अनुशासित होकर अध्ययन कार्य करे तो वे जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। छात्र अपने गुरु के ज्ञान तथा उनके अनुभवों का एक से एक अधिक लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो वहीं संस्कृत संभाषण शिविर में भाग लिए हुए प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह हुआ। आज कई संजोग भी रहा। नए प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने योगदान किया और निवर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सेमिनार महाविद्यालय सेमिनार हॉल में संपादित हुआ। इस सेमिनार की इस संभाषण शिविर की खास विशेषताएं थी कि मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर 50 प्रतिभागी तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 अर्थात 50 और 75 125 प्रतिभागियों का हमने रजिस्ट्रेशन किया। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से यह कार्यक्रम चला। पिछले 20 नवंबर से चल रहा था और इसमें समापन के दिन आज सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और अच्छा मेडल मंच से अतिथियों के हाथों प्रदान किया गया। साथ ही साथ आज प्रोफेसर सिपरा सिन्हा अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका और प्रोफेसर विश्वनाथ झा प्रभारी प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दोनों अवकाश ग्रहण किए, उन्हें भी आज भावभीनी विदाई दी गई। हम लोगों ने उनका सम्मान किया मंच से। और इसमें इस संभाषण शिविर में यूकेजी के बच्चे से लेकर के शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी, गैर संस्कृत भाषी छात्र, प्रतिभागी, गार्जियन और प्रधानाचार्य तक के इसमें रजिस्ट्रेशन कराए हैं।
दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में चल रहे नवाह यज्ञ पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 25 नवंबर से प्रारंभ हुए इस नवाह यज्ञ में दूर दराज से लोग का आना प्रारंभ हो गया है। वहीं यह नवाह यज्ञ 4 दिसंबर को समाप्त होगा। आपको बता दें कि वर्षों से इस मंदिर में नवाह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस बार इस नवाह यज्ञ में कोरोना के नियमों का पूरी रूप से पालन किया जा रहा है और आने वाले भक्तों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के गणित विभाग में सुलभ सूत्र एवं पाइथागोरस सिद्धांत विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर अविनाश झा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाइथागोरस थ्योरम असल में सुलभ सूत्र है जिसे महर्षि बौधायन ने प्रतिपादित किया है। पाइथागोरस का जन्म तो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में हुआ है, जबकि भारतीय गणितज्ञ ईसा पूर्व 15 शताब्दी में ही इसका प्रयोग कर रहे थे। भारत का यह वैदिक गणितज्ञ ज्ञान असल में मिथिला का है। बौधायन का जन्म मिथिला के वर्तमान में बाजपट्टी प्रखंड के वनगांव में हुआ था, जब मिथिला के अन्य ऋषि महर्षि दार्शनिक मानवीय धर्म कर्म संविधान नीति दर्शन आदि का मंथन कर स्मृति ग्रंथ उपनिषदों की रचना कर रहे थे। इस अवसर पर आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे। वहीं इस मौके पर गणित विभाग के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक सेमिनार किया जा रहा है, जिसका सुलभ सूत्र और पाइथागोरस थ्योरम, इस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी बच्चे सब भाग लिए हैं। और इसके आज मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्रा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं। इसमें क्या कुछ होगा? इसमें यह है कि भारत के जो एंशियंट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ईसा पूर्व में ही बहुत सारी बातें कही थी, तो उस बात पर फिर से बच्चे ध्यान दें, फिर से उसको पढ़ें, तब उनको पता चलेगा कि हम कितने रिच थे मैथमेटिक्स में, आगे थे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पाइथागोरस हमारे ही यहाँ से उठा के ले गया, उनका अपना होगा, हम लोग का अपना भी है। तो इसी को बढ़ाने के उद्देश्य से फाउंडेशन ये काम किनके संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है? ये डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट LNMU के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार झा। क्या है आप इसमें? हम सेक्रेटरी हैं प्रभात दास फाउंडेशन के। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के कोचों में पानी भरने के लिए क्विक वाटरिंग सिस्टम का किया जाएगा उपयोग। पूर्व मध्य रेल अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु सदैव तत्पर रहता है। इसी कड़ी में दरभंगा स्टेशन पर अब ट्रेन के कोचों में पानी भरने हेतु त्वरित जल प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली के उपयोग से न केवल पानी की बर्बादी पर नियंत्रण किया जा सकेगा, बल्कि काफ़ी कम समय में ट्रेनों के कोचों में पानी भरा जा सकेगा। इस तरह पानी की बर्बादी पर रोक लगने से जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय अध्यक्ष सह दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अमरनाथ झा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर किया गया विदाई समारोह का आयोजन। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मानविकी संकाय अध्यक्ष सह दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अमरनाथ झा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर झा के कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उपस्थित सहयोगियों और छात्र छात्राओं से विवेक की दृष्टि का आग्रह किया। तो वहीं इस मौके पर आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे और प्रोफेसर अमरनाथ झा के स्वस्थ जीवन की कामना की। मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्र नेताओं ने की कुल सचिव से मुलाकात।
मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्र नेता सह अधिवक्ता डॉक्टर बसंत कुमार मंडल के नेतृत्व में विभिन्न संगठन के छात्र नेताओं के साथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ मिलकर वार्ता हुई, जिसमें परीक्षा फॉर्म, स्नातक तृतीय खंड परीक्षाफल, अतिथि शिक्षकों के लंबित वेतन व रिटायर्ड शिक्षक व कर्मचारी का एरियर व पेंशन संबंधित मामले को लेकर बातचीत हुई, जिसमें सकारात्मक वार्ता करते हुए कुल सचिव ने आश्वासन दिया कि सभी मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन कर दिया जाएगा। इस मुलाकात में छात्र नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम, मनोविज्ञान के छात्र नीतीश कुमार झा, मोहम्मद अल कलाम, छात्र नेता दीपक स्टार, इंजीनियर शाह फैसल, अरमान, अमर महतो आदि कई छात्र शामिल थे। सीएम साइंस कॉलेज में प्रयोगशाला वाहक को दी गई विदाई। मंगलवार को सीएम साइंस कॉलेज में रसायन शास्त्र विभाग के प्रयोगशाला वाहक के पद पर कार्यरत परमानंद सिंह की 62 वर्ष की आयु सीमा पार करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त के उपरांत महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग एवं प्रधानाचार्य कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानपूर्ण विदाई दी गई। तो वहीं इस बारे में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने परमानंद सिंह के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की विस्तार से चर्चा करते हुए उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई कर्मीगण एवं शिक्षकगण उपस्थित थे।